हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टरलाइजेशन टेक्निक, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है स्टरलाइजेशन टेक्निक। ये क्वेश्चन 11-12 BSc MSc जूलॉजी स्टूडेंट, इवन बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन। हमने स्टार्ट किया है इंट्रोडक्शन से। तो पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल किलिंग ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल लाइफ, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड स्पोर्स फ्रॉम अ सरफेस ऑब्जेक्ट और मीडियम. In other words, sterilization ensures that an item is completely free of any living organisms, making it safe for use in environmental like hospitals, laboratories and food processing. डेफिनेशन हम इसके देखेंगे। स्टरलाइजेशन टेक्निक आर मेथड यूज टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय और रिमूव ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड स्पोर्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स और इन्वायरमेंट. स्टरलाइजेशन टेक्निक हम देखेंगे। इट रिमूव ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इट इज़ मोर ट्रू दैन डिसइंफेक्शन और सैनिटेशन. इट इज़ इसेंशियल इन मेडिकल प्रोसीजर, माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल वर्क. कॉमन स्टरलाइजेशन टेक्निक इंक्लूड हीट स्टरलाइजेशन, जो एग्जाम्पल लिखा है ऑटोक्लेविंग, केमिकल स्टरलाइजेशन एग्जाम्पल गैस और लिक्विड, रेडिएशन स्टरलाइजेशन एग्जाम्पल यूवी और गैमा रे, फिल्ट्रेशन फॉर हीट सेंसिटिव लिक्विड. दे आर थ्री मेन टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन: फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड. मीन्स फिल्ट्रेशन कहते हैं. तो यहाँ पे हमने डायग्राम शो की है. तो फर्स्ट हमने ऑटोक्लेव यहाँ पे दिखाया है, देन ड्राई हीट यहाँ पे दिखाया है, फिल्ट्रेशन दिखाया है एंड केमिकल दिखाया है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टरलाइट होते हुए यहाँ पे हमने दिखाया है. तो ये हमारी इंपॉर्टेंट स्टरलाइजेशन टेक्निक की डायग्राम है. फिर हम नेक्स्ट चलते हैं. स्टरलाइजेशन टेक्निक के पार्ट्स हम देखने वाले हैं. हम डिटेल में क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं. ये जो चार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है. तो पहले हम देखते हैं स्टरलाइजेशन टेक्निक. तो स्टरलाइजेशन टेक्निक के थ्री मेथड है. फर्स्ट है फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड, जिसे हम फिल्ट्रेशन मेथड भी कहते हैं. तो फर्स्ट हम फिजिकल मेथड के देखते हैं टाइप्स. तो पहला है सनलाइट, ड्राइंग, रेडिएशन एंड हीट. सनलाइट का यूवी रे है एंड रेडिएशन क्या है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग. एंड हीट के और दो टाइप निकलते हैं, मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट. मॉइस्ट हीट जो ऑटोक्लेव से होता है एंड ड्राई हीट ओवन से होता है. मॉइस्ट हीट के भी टाइप से बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस. ड्राई हीट के टाइप से ओवन, फ्लेमिंग, रेड हॉट स्टरलाइजेशन, इनिशिएशन. ठीक है, फिर हम देखेंगे केमिकल मेथड. केमिकल मेथड के टू टाइप है, गैसियस स्टरलाइजेशन एंड लिक्विड स्टरलाइजेशन. गैसियस स्टरलाइजेशन के दो टाइप है, इथाइलिन ऑक्साइड, फॉर्माल्डिहाइड गैस. लिक्विड स्टरलाइजेशन के दो टाइप है, अल्कोहल और फेनॉल. मैकेनिकल मेथड मीन्स फिल्ट्रेशन का कोई टाइप नहीं है. ठीक है, तो ये थी हमारी स्टरलाइजेशन टेक्निक का चार्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे पेपर में निकालना ही निकालना है आपको. ठीक है, तो अगर आपने ये जो चार्ट कर लिया तो आपको आंसर लिखने के लिए बहुत ही इजी जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड में यहाँ पे और हमने चार्ट शो किया है, वो हमें समझने के लिए, और आप एग्जाम में भी निकाल सकते हो. ठीक है, ये पूरा आप आंसर आप लिख सकते हो. ठीक है, आप और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो. तो पहले हम कुछ आंसर देखेंगे. फिजिकल मेथड में हमने 4 टाइप्स देखे, सनलाइट, ड्राइंग, हीट, रेडिएशन. सनलाइट का यूवी रे एंड ड्राइंग का कोई नहीं है. हीट का है मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट. मॉइस्ट हीट का है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस. ड्राइंग का है ओवन, फ्लेमिंग, रेड हॉट स्टरलाइजेशन, इनिशिएशन. रेडिएशन का है आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग. ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं सनलाइट. सनलाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर सब स्पॉन्टेनियस स्टरलाइजेशन नेचुरल कंडीशन. सनलाइट इज मोर इफेक्टिव in killing germs due to combination of UV ray and heat. Sunlight killing bacteria suspend in water. Sunlight provide natural method of disinfection. तो यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ की है सनलाइट स्टरलाइजेशन की. तो फर्स्ट यहाँ पे हमने ड्रॉ किया है इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूवी रेडिएशन एंड थर्मल ट्रीटमेंट. और नेक्स्ट हमारी जो डायग्राम है वो है मास्क, जहाँ पे वायरसेस है बट हम सनलाइट के कांटेक्ट में आते ही वो जो मास्क के उसमें से वायरसेस इनएक्टिव हो जाते हैं, स्टरलाइज हो जाते हैं, स्टरलाइज एंड रीयूजेबल मास्क. ठीक है, नेक्स्ट हमने थर्ड जो डायग्राम है वो वाटर की है. सन के जो रेज है वो डायरेक्ट वाटर की तरफ आ रहे हैं एंड वाटर स्टरलाइजेशन फॉर्म हो रहा है. तो ये हमारी सनलाइट स्टरलाइजेशन की डायग्राम है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है. फिर हम देखते हैं ड्राइंग. ड्राइंग इन एयर एज डेंजरियस अफेक्ट ऑन मेनी बैक्टीरिया. स्पोर्स आर अनएफेक्टेड. ड्राइंग इज नॉट सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन.
ये हीट है, हीट दे आर टू टाइप हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में हमने लिखा है ड्राई हीट इज यूज टू स्टरलाइजिंग डिफरेंट मटेरियल, टेम्परेचर मेंटेन फॉर ऑलमोस्ट an hour to kill most different heat resistant spores. There are 4 types of dry heat: hot air oven, red hot sterilization, flaming incineration. तो फर्स्ट हम देखते हैं hot air oven. Hot air oven are electrical device and heat to sterilize, can be operated from 50 to 300 degrees Celsius. Air circulation fan help in uniform distribution of heat. तो यहाँ पे हमने हॉट एयर ओवन की डायग्राम दिखाई है। तो यहाँ पे हमने लेबल किया है थर्मामीटर एंड देन हमने यहाँ पे लेबल किया डबल वॉल इंसर्टेड चेम्बर। नेक्स्ट है ट्राई फॉर सैंपल, जहाँ पे सैंपल हम रखते हैं। फिर नेक्स्ट है अपस्टॉस डोर कैस्कर, टाइमर, टेम्परेचर कंट्रोल नोब, डायरेक्ट थ्रू द टाइमर, ऑन ऑफ स्विच, हाई लो हीटिंग स्विच। तो ये हमारी हॉट एयर ओवन की डायग्राम है। फिर हम चलते हैं रेड हॉट स्टरलाइजेशन की तरफ। रेड हॉट स्टरलाइजेशन बाय होल्डिंग देम इन बंसन फ्लेम टिल बिकम रेड हॉट हीट। रेड हॉट स्टरलाइजेशन यूज फॉर बैक्टीरियोलॉजिकल लूप्स, स्ट्रेट वायर, टिप्स ऑफ फोरस्केप एंड स्पैचुला। तो यहाँ पे हमने रेड हॉट स्टरलाइजेशन की डायग्राम शो की है, जहाँ पे हमने बर्नर दिखाया है। बर्नर जो है वो ऑन है एंड हीट पास हो रही है एंड जो लूप है वो रेड हॉट स्टरलाइज हम करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे ये डायग्राम में। तो ये हमारी रेड हॉट स्टरलाइजेशन की डायग्राम है। फिर हम चलते हैं फ्लेमिंग। दिस मेथड पासिंग आर्टिकल्स ओवर फ्लेम बट नॉट हीटिंग इट टू रेडनेस। ठीक है, यूज माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, ब्लास्ट, ग्लास स्लाइड एंड कवर स्लिप। रेड हॉट स्टरलाइजेशन में हम जो लूप है उसे हम रेड हॉट होने तक स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो फ्लेमिंग स्टरलाइजेशन है उसमें हम सिर्फ फ्लेम देते हैं, मीन्स उसका जो माउथ है, जैसे टेस्ट ट्यूब का माउथ है, बस उसे हम फ्लेम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने डायग्राम शो की है फ्लेमिंग की। बर्नर है, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है वो फ्लेमिंग में सिर्फ ऐसा हम हीट दे रहे हैं उसे। तो ये फ्लेमिंग स्टरलाइजेशन है। फिर हम इंसिनरेशन की तरफ चलते हैं। इंसिनरेशन इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट process involve of organic substance contained in waste material. It is used to sterilize medical and other biohazard waste before it is discarded with non-hazard waste. तो यहाँ पे हमने इंसिनरेटर के डायग्राम शो की है। तो पहले हम लेबल देखते हैं। यहाँ पे होपमैन और ल्यूमसन फ्लूइड इन एयर ब्लोवर है, बर्नर है, बर्नर से पास हो रही है एयर, वाइंड बॉक्स है, यहाँ पे एयर आते हैं इस बॉक्स में एंड बॉक्स से जाते कहाँ पे है, ऊपर की तरफ वो जाते हैं। जैसे स्लग इनलेट है, फ्लूइडिंग सैंड बेड है, वो ऊपर की तरफ जाते हैं एंड फ्री बोर्ड फॉर बेड एक्सपांशन एंड नेक्स्ट है एक्सेट एंड हैश। ठीक है, तो ये हमारी इंसिनरेटर की डायग्राम है। फिर हम चलते हैं मॉइस्ट हीट की तरफ। मॉइस्ट हीट मेथड यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, कल्चर मीडिया इज ऑल्सो स्टरलाइजेशन थ्रू मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। दे आर 3 टाइप्स ऑफ मॉइस्ट हीट: below 100 degree Celsius, above 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius. Below 100 degree Celsius, there are 2 types: pasteurization and inspection. Pasteurization reduce bacteria population of liquids such as the milk. Spore not affected this method. Inspection, melting at 80 to 85 degree Celsius for half hour. Daily serum or egg media are sterilized. फिर हम देखते हैं अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस ऑटोक्लेव है जो मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन। यूज प्रेशराइज स्टीम टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Available for contamination of laboratory waste and sterilization of glassware, media or reagent. At 100 degree Celsius, there are 2 types: boiling, tenderization. Boiling, very simple method of water disinfected, heating water to high temperature 100 degree Celsius kill most of pathogenic organism. Most effective method than and water boil for at least 20 minutes. Tenderization, exposure at 100 degree Celsius for 20 to 45 minutes for successive days. Use sterilizing sugar, gelatin and serum contain media. फिर हम देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन के हमने यहाँ पे 2 टाइप दिखाए हैं: आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमने दिखाया है हाई स्टरलाइजिंग एफिशिएंसी, डिस्ट्रॉय वेजिटेटिव एंड एंडोस्पोर्स, यूज इन मेडिकल एंड फार्म इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 रेस दिखाए: गैमा रे, इलेक्ट्रॉन बीम एंड एक्सरे। एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में हमने लिखा है लॉन्गर वेवलेंथ, लो स्टरलाइजेशन एफिशिएंसी, कैन नॉट पेंट्रेट ग्लास, फिल्म, वाटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने 2 रेस दिखाए हैं: यूवी लाइट रे, इंफ्रारेड रेस। तो यहाँ पे हमने रेडिएशन की डायग्राम शो की है। जो यूवी रेडिएशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हुए हमें दिख रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पास होते हुए
नैनो पार्टिकल की तरफ जाते हुए हमें दिख रहा है। तो ये हमारी रेडिएशन की डायग्राम है। फिर हम चलते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हमने 2 टाइप यहाँ पे शो किए हैं। फर्स्ट है गैसियस मेथड एंड सेकंड है लिक्विड मेथड। गैसियस मेथड में इथाइलिन ऑक्साइड फॉर्मल्डिहाइड गैसेस है। लिक्विड मेथड में अल्कोहल एंड फेनॉल है। गैसियस मेथड इथाइलिन ऑक्साइड इट इज मेनली यूज टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सच एज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, प्लास्टिक पैकेजिंग और प्लास्टिक कंटेंट्स। मेथड यूज ऑटोमेटिक डिवाइस फिल्ड विद इथाइलिन ऑक्साइड एंड डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एडवांटेजेस क्या है उसके? फुल्ली ऑटोमेटिक, हाई इफिशिएंसी, 100% रिजल्ट। डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। Formaldehyde gases, it is more dangerous than ethylene oxide, commonly used for sterilization. It is used where sterilization by steam or high temperature is not possible. Advantages क्या है उसके? Very reactive, molecular cost per cycle is lower than ethylene oxide, available for immediate use. Disadvantages can be harmful for patient and extremely irritating. लिक्विड मेथड में हम देखते हैं, लिक्विड मेथड में है अल्कोहल। अल्कोहल आर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट्स फॉर मेनी रीजंस, इज इजीली हैंडल। फेनॉल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक एजेंट एंड एक्ट बाय damaging cell membrane, commonly found in mouthwashes, scrubs, soap and surface disinfectant, useful for decontamination of hospitals, lab surface and not critical medical items. ठीक है, तो इसका हमने एग्जाम्पल लिया है डेटॉल, लाइजोल एंड एक्सेट्रा। ये हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे मैकेनिकल मेथड मीन्स फिल्ट्रेशन मेथड। फिल्ट्रेशन मेथड यूज फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल टू स्टरलाइजेशन। प्रोसेस डज नॉट डिस्ट्रॉय बट रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वॉशिंग एंड अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग बिफोर केमिकल और हीट स्टरलाइजेशन। यूज हॉस्पिटल्स एंड लेबोरेटरीज फॉर सर्जिकल टूल्स। इसका हमने फिल्ट्रेशन का हमने यहाँ पे डायग्राम शो किया है। फर्स्ट टेस्ट सैंपल माइक्रो टैप है जो फिल्टर होते हुए यहाँ पे हमने दिखाया। फिल्टर में वो जो छन्नी टाइप रखे वहाँ से फिल्टर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी फिल्ट्रेशन की डायग्राम है। फिर हमने लास्ट में हमने स्टरलाइजेशन मेथड लिख के यहाँ पे हमने स्टरलाइजेशन के टाइप शो किए। फर्स्ट हमने इंक्यूबेटर शो किया है, केमिकल ट्रीटमेंट शो किया है, हॉट एयर ओवन दिखाया है, फ्लेमिंग दिखाया है, फिल्ट्रेशन दिखाया है, अल्कोहल दिखाया है एंड रेडिएशन दिखाया है। ये स्टरलाइजेशन मेथड हमने यहाँ पे दिखाया है। फिर सबसे लास्ट है कंक्लूजन। स्टरलाइजेशन टेक्निक आर इसेंशियल इन मेंटेनिंग aseptic condition across medical, laboratory and industrial setting by effectively eliminated all forms of microbial life including bacteria, viruses, fungi and spores. This method help prevent infections, ensure product safety and maintain experimental accuracy. Summary: sterilization involve various physical and chemical mechanical method. Physical method include heat sterilization. Chemical method involve the use of disinfectant and gaseous like ethylene oxide. Mechanical method include filtration, sterilization. Autoclave filtration, chemicals, रेडिएशन आर यूज इन स्टरलाइजेशन टेक्निक। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टरलाइजेशन टेक्निक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेगी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था और मैं अभी भी बता रही हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीएससी, एमएससी, 11-12 ऑल जूलॉजी स्टूडेंट के लिए, इवन माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट थे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल के लिए अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकें। अगर आपको कोई ज़रूरत से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं उस क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्जाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसी साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।